मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो एक आदमी को ऐसा देख रही होती है जैसे वो उसे जानती हो। वहाँ पर कई सारे लोग भी थे, फिर भी वो औरत इन सबको नजरअंदाज करते हुए उस आदमी के पास जाती है और उसके हाथ में एक पॉकेट वॉच थमा देती है। वो बड़ी धीमी आवाज में उस आदमी को उसके पास लौटाने को बोलती है। इस आदमी का नाम रिचर्ड था। इससे पहले कि रिचर्ड उससे कुछ पूछ पाता, वो वहाँ से जाने लगती है। रिचर्ड अब कंफ्यूज हो चुका था, ये सोचकर कि ये औरत कौन है और उसने उसे वो पॉकेट वॉच क्यों दी। रिचर्ड भी अब इस बात को भूलकर अपने ग्रेजुएशन पार्टी को एंजॉय करने लगता है। वही दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत अपने घर पर पहुंचती है और अपने कर्टन्स ओपन करती है। वो आगे म्यूजिक सुनते हुए रिचर्ड के अनपब्लिश्ड बुक को देखने लगती है। वो उस किताब को सीने से लगाती है और अपनी सांसें छोड़ देती है। अब 8 साल बीत जाते हैं और हम यहाँ रिचर्ड को देखते हैं जो एक कामयाब स्क्रीन राइटर बन चुका था। रिचर्ड का सपना था कि वो दुनिया के बेस्ट स्टेज स्क्रिप्ट को लिखे। वो चाहता था कि उसका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो, मगर कुछ दिनों से वो ढंग की स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर रिचर्ड अपना लगेज पैक करता है और एक ट्रिप पर जाने का डिसाइड करता है। तभी उसे उसका बॉस बुलाता है और उसे अपनी स्क्रिप्ट जल्द कंप्लीट करने को बोलता है। वो अपने बॉस को कुछ नहीं कहता, बल्कि अपने स्पोर्ट्स कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते से जाते समय उसे एक होटल नजर आता है जिसकी तरफ रिचर्ड आकर्षित होने लगता है, जैसे वो यहाँ पर पहले आ चुका हो। चेक इन करते समय रिचर्ड की मुलाकात आर्थर नाम के एक आदमी से होती है जो इसी होटल में काम करता था। आर्थर बताता है कि जब वो 5 साल का था तो वो अपने पिता के साथ यहाँ पर आया था और यहाँ पर काम किए हुए उसे 70 साल हो चुके हैं। काफी अरसे से यहाँ काम करने की वजह से उसे होटल का कोना कोना पता है। आर्थर आगे रिचर्ड को उसका रूम दिखाता है और वहाँ से जाने लगता है। आर्थर जाने से पहले पूछता है कि क्या वो दोनों पहले मिल चुके हैं। बदले में रिचर्ड कहता है कि वो अभी पहली बार इस होटल पर आया है। शायद आर्थर को कोई गलतफहमी हुई होगी। आर्थर के जाते ही रिचर्ड अपनी जेब से वो पॉकेट वॉच निकालता है और उसे देखने लगता है जो उसे 8 साल पहले उस बूढ़ी औरत ने दिया था। अब डिनर का समय हो चुका था, इसलिए वो नीचे चला जाता है। वहाँ का स्टाफ मेंबर रिचर्ड से कहता है कि डिनर के लिए 40 मिनट बाकी है। रिचर्ड तब तक होटल के म्यूजियम को एक्सप्लोर करने का सोचता है। वहाँ उसे कई सारे पुराने और एंटीक पीसेस नजर आते हैं जिसे रिचर्ड देखने लगता है। तभी रिचर्ड को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। जब वो पलटकर पीछे देखता है तो वहाँ पर एक सुंदर औरत की पोर्ट्रेट लगी हुई थी। जैसे जैसे रिचर्ड उस फोटो के नजदीक जाता है उसकी नजर धुंधली होने लगती है। जब वो फोटो के नीचे देखता है तो उस फोटो का नाम वगैरह कुछ नहीं होता, मतलब उस फोटो से रिलेटेड वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उस पोर्ट्रेट के बारे में पता करने वो आर्थर के पास जाता है। आर्थर बताता है कि उस पोर्ट्रेट में जो औरत है उसका नाम केन्ना है, जो एक फेमस एक्ट्रेस थी। उसने साल 1912 में इसी होटल में एक स्टेज शो किया था। फिर किसी कारण से उसने इस होटल को खरीद लिया जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए इस होटल के म्यूजियम में केन्ना की फोटो रखी गई है। अब रिचर्ड को केन्ना के फोटो को देखकर उसे प्यार हो गया था। वो हर पल केन्ना के यादों में खोया रहता और वो ठीक से सो भी नहीं पाता। अब रिचर्ड केन्ना के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र हो जाता है, इसलिए वो पास की ही लाइब्रेरी में चले जाता है। वो वहाँ केन्ना के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ खास पता नहीं चलता। वो अब निराश हो जाता है कि तभी वहाँ की लाइब्रेरियन उसे एक बुक देती है जो केन्ना की ऑटोबायोग्राफी थी। जब रिचर्ड उस बुक को खोलकर चेक करता है तो उसमें उसी बूढ़ी औरत की फोटो होती है जिसने ग्रेजुएशन पार्टी पर रिचर्ड को वो पॉकेट वॉच दिया था। रिचर्ड को समझ नहीं आता कि केन्ना ने उसे वो पॉकेट वॉच क्यों दी। आगे रिचर्ड उस बुक के ऑथर से मिलता है जिसने केन्ना की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, मगर वो ऑथर रिचर्ड से ठीक से बात नहीं करती। पर जब उसकी नजर रिचर्ड के पास मौजूद उस पॉकेट वॉच पर पड़ती है तो वो उससे बात करने के लिए राजी हो जाती है। दरअसल ये पॉकेट वॉच केन्ना के दिल के बहुत करीब था, जिसके बारे में वो ऑथर भी जानती थी। वो औरत आगे बताती है कि केन्ना के मौत के बाद वो लॉकेट वॉच कहीं मिसिंग हो गई थी। केन्ना के मौत के बारे में सुनकर रिचर्ड थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि जिस रात केन्ना ने उसे पॉकेट वॉच दी थी उसी रात उसकी मौत हो गई। रिचर्ड के चेहरे पर दुख देखकर वो औरत उसे घर के अंदर इनवाइट करती है। घर के अंदर रिचर्ड को केन्ना के सारे पर्सनल चीजें दिखाई देती है। इन चीजों को देखकर रिचर्ड का दिल भर आता है और वो उस औरत से केन्ना के स्वभाव के बारे में पूछने लगता है। बदले में वो औरत कहती है कि केन्ना एक बहुत ही चार्मिंग, होशियार और खूबसूरत औरत थी, मगर 1912 के शो के बाद वो एकदम से गुमसुम हो गई और सहमी सहमी रहने लगी। इसके बारे में सुनकर रिचर्ड भी थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे वहाँ पर एक होटल का मॉडल भी मिलता है जो हूबहू उसी होटल से मैच कर रहा था जहाँ रिचर्ड रुका हुआ था।
उसे वहाँ एक म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है, जिसे प्ले करने पर रिचर्ड का फेवरेट गाना बजने लगता है। रिचर्ड को वहाँ एक बुक भी मिलती है, जिसे रिचर्ड के प्रोफेसर ने उनके कॉलेज के दिनों में लिखा था, और ये किताब केन्ना की फेवरेट भी थी। उसे अब एहसास होता है कि यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो किसी न किसी कारण से रिचर्ड के साथ कनेक्टेड है। वो किताब जो केन्ना मन लगा कर पढ़ती थी, उसमें टाइम ट्रैवल के बारे में लिखा हुआ था। आगे रिचर्ड सीधा अपने कॉलेज प्रोफेसर से मिलने जाता है और उन्हें टाइम ट्रैवल के बारे में पूछता है। प्रोफेसर अब रिचर्ड को अपने पर्सनल टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक दिन उसने बहुत सारे कॉइन्स अपने आसपास रखे और लेटकर इमेजिन किया कि वो पास्ट में जा चुका है। जब वो पास्ट से लौटा तो वो काफी थका थका महसूस करने लगा। ये सुनते ही रिचर्ड भी टाइम ट्रैवल करने का सोचता है ताकि वो केन्ना के बारे में जान सके। वो आगे 1912 के एंटिक सिक्के खरीदता है और अपने होटल रूम पर चला जाता है। अगले सीन में वो 1912 के फैशन में खुद को ढाल लेता है और एक रेडियो पर अपने टाइम ट्रैवल मिशन के बारे में रिकॉर्ड करता है। वो पलंग पर लेटकर खुद को 1912 में इमेजिन करता है, मगर लाख कोशिशें करने के बावजूद वो टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता। वो निराश होकर वापस होटल के म्यूजियम में जाता है और केन्ना के फोटो को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ एक रजिस्टर दिखाई देता है, जिसमें 1912 में आए हुए उन सभी गेस्ट के नाम थे जो केन्ना के शो को देखने आए थे। वो सीधा आर्थर के पास जाता है और उससे रजिस्टर के बारे में पूछता है। आर्थर बताता है कि उसके सारे सवालों के जवाब उसे होटल के एटिक में मिलेंगे। रिचर्ड आगे एटिक में जाता है और उसे वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें केन्ना के चेक इन टाइम का जिक्र था। उसके अगले पेज में वो खुद का नाम भी पाता है, जो 1912 में केन्ना का शो देखने आया था। मगर ये कैसे पॉसिबल है? रिचर्ड को अब समझ आता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया था, इसलिए केन्ना उसे पहचानती है। आगे रिचर्ड अपने होटल पर आता है और आंखें बंद करके खुद को साल 1912 में इमेजिन करता है। ऐसा करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। जब रिचर्ड की आंख खुलती है तो उसे अपने आसपास की चीजें बदली बदली नजर आती है। रिचर्ड भी समझ चुका था कि वो टाइम ट्रैवल करके साल 1912 में पहुंच गया है। तभी उसे वहाँ एक औरत की आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाता है, क्योंकि वो पास्ट में पहुंच गया था और उस वक्त उस रूम में कोई और रह रहा था। वो कर्टन से छुपकर उस औरत को देखता है जिसने 1912 का फैशन पहना हुआ था। रिचर्ड छुपके से वहाँ से भाग जाता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। वो आगे उस रूम की तरफ जाता है जहाँ पर केन्ना ठहरी हुई थी। रूम पर दस्तक देने से केन्ना की मेड दरवाजा खुलती है, मगर रिचर्ड को देखकर वो ये समझ बैठती है कि रिचर्ड कोई छोटा मोटा फैन होगा जो केन्ना से मिलने आया है, इसलिए वो रिचर्ड से कुछ नहीं कहती और दरवाजा लगा देती है। रिचर्ड अब ठान लेता है कि वो लॉबी में केन्ना का वेट करेगा। वहाँ पहुँचने के बाद रिचर्ड देखता है कि 1912 के समय में लोग बहुत ज्यादा खुश थे, जैसे उन्हें किसी चीज का गम नहीं है। तभी रिचर्ड के हाथ में एक बॉल आकर गिरता है और जिसने वो बॉल फेंका था वो कोई और नहीं बल्कि आर्थर था, जो उस समय छोटा बच्चा था। इसलिए आर्थर ने रिचर्ड से पूछा कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। रिचर्ड को आगे आर्थर की कई बात याद आती है, जिसमें आर्थर ने कहा था कि इस होटल में एक थिएटर भी है जहाँ केन्ना ने अपना शो किया था। इसके बारे में पता चलते ही वो वहाँ के थिएटर पर जाकर वहाँ के लोगों से केन्ना के बारे में पूछता है। उन लोगों को लगता है कि रिचर्ड शायद केन्ना का छोटा मोटा फैन है, इसलिए वो लोग उसे कुछ नहीं बताते। रिचर्ड आगे बैक स्टेज जाकर हर ड्रेसिंग रूम पर खटखटाता है, इस उम्मीद में कि उसे केन्ना मिल जाएगी। मगर वहाँ के ड्रेसिंग रूम से एक मोटी औरत बाहर आती है जो रिचर्ड में इंटरेस्टेड थी। रिचर्ड उससे मीठी मीठी बातें करके केन्ना के बारे में पता लगा लेता है, जो उस समय बाहर तालाब के पास खड़ी हुई थी। ये पता चलते ही रिचर्ड केन्ना से मिलने तालाब के पास जाता है। रिचर्ड ने सोचा था कि केन्ना से मिलने के बाद वो उससे ढेर सारी बातें करेगा, पर जब केन्ना उसके सामने आती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। यहाँ केन्ना और रिचर्ड आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें केन्ना का सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है और रिचर्ड को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मगर रिचर्ड उस गार्ड की बात ना सुनते हुए केन्ना का पीछा करते करते होटल के बॉलरूम तक पहुँच जाता है। उसे वहाँ केन्ना एक आदमी के साथ डांस करती हुई दिखाई देती है। वो आगे केन्ना के साथ डांस करता है और उससे बात करने लगता है, मगर उस खड़ूस बॉडीगार्ड को इन दोनों की खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए वो होटल के सिक्योरिटी को वहाँ पर बुला लेता है और रिचर्ड को वहाँ से चले जाने को बोलता है। पर केन्ना इस बार चुप नहीं बैठती, बल्कि अपने गार्ड की सुने बगैर रिचर्ड के पास जाती है और कहती है कि गार्ड होने की वजह से वो उससे बात नहीं कर सकती, वो उससे बाद में मिलेगी। वो अब वापस बॉलरूम में जाकर डांस करने लगती है। रिचर्ड को लगने लगता है कि केन्ना शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो बातें बना रही है। मगर रिचर्ड को ये पता नहीं था कि केन्ना भी रिचर्ड को पसंद करने लगी है। केन्ना भी
अब रिचर्ड के ख्यालों में खो चुकी थी। केन्ना का बॉडीगार्ड केन्ना को वार्न करता है कि वो रिचर्ड से दूर रहे और अपने शो के परफॉर्मेंस पर ध्यान दे, क्योंकि उसके करियर के लिए आज का शो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी ओर रिचर्ड होटल के हॉल में सो गया था। उसकी आंख खुलते ही वो अपनी पॉकेट वॉच चेक करता है और केन्ना से मिलने उसके रूम पर चला जाता है। रिचर्ड जरा जल्दी उठ गया था, इसलिए केन्ना के रूम में वो मेड सोई हुई थी, इसलिए ये दोनों धीरे धीरे बातें करते हैं। रिचर्ड उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता है, मगर केन्ना इसके लिए मना कर देती है। रिचर्ड आगे कहता है कि ब्रेकफास्ट ना सही, वो दोनों लंच साथ में कर सकते हैं। वो बड़े नरमी से और पोलाइटली केन्ना से रिक्वेस्ट करता है। केन्ना कहती है कि वो लंच और ब्रेकफास्ट उसके साथ नहीं कर सकती, मगर वो उसके साथ वॉक पर जरूर जाएगी। आगे रिचर्ड होटल के काउंटर पर जाकर चेक इन करता है और खुद का नाम लिखता है। ये वही रजिस्टर था जो रिचर्ड को उसके प्रेजेंट टाइमलाइन में होटल के एटिक में मिला था। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे आर्थर देख लेता है, जो नाराज होकर वहाँ के काउच पर बैठा हुआ था, क्योंकि होटल वालों ने आर्थर का बॉल उससे छीन लिया था। वो छुपकर वहाँ के लॉबी से आर्थर का बॉल चुरा कर उसे वापस दे देता है। वही लंच के बाद रिचर्ड और केन्ना आपस में मिलते हैं, मगर केन्ना का गार्ड उनका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो दोनों कैरेज में बैठ वहाँ से भाग जाते हैं और केन्ना का बॉडीगार्ड उन्हें बस घूरता रहता है। वो दोनों आगे वहाँ के तालाब के पास जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। वो ऐसे ही बात करते करते शहर भर में टहलते हैं। केन्ना रिचर्ड से कहती है कि उसके बॉडीगार्ड ने एक भविष्यवाणी की थी कि केन्ना के लाइफ में एक आदमी आएगा जिससे मिलने के बाद केन्ना का सब कुछ उससे छीन जाएगा, यहाँ तक कि उसका करियर भी। यही वो कारण था जिसकी वजह से वो गार्ड केन्ना और रिचर्ड को मिलने नहीं दे रहा, क्योंकि उसको लगता है कि रिचर्ड एक बकवास आदमी है। मगर रिचर्ड से मिलने के बाद उसकी गलतफहमी दूर हो गई। कुछ समय बाद केन्ना और रिचर्ड बोटिंग करने जाते हैं और बोटिंग करते समय रिचर्ड अपना फेवरेट गाना गाने लगता है। केन्ना को वो गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और केन्ना भी उसे सुनने लगती है। आगे रिचर्ड और केन्ना वापस होटल में आते हैं और केन्ना यहाँ पर कहने लगती है कि उसे शो के लिए प्रिपेयर करना है। ये दोनों केन्ना के रूम में होते हैं और तभी वो गार्ड इन्हें चेक करने वहाँ पर आ जाता है। इस चीज से केन्ना को भी गार्ड के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सामने रिचर्ड को रात के शो का टिकट देती है और उसे शो पर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। रात के समय रिचर्ड केन्ना का शो देखने जाता है, जहाँ केन्ना स्टेज पे एक रोमांटिक कोस्प्ले कर रही थी। रिचर्ड केन्ना की एक्टिंग, उसके डायलॉग डिलीवरी देखकर उस पर और ज्यादा फिदा हो जाता है। उस शो में केन्ना को अपने प्रेमी से प्यार का इजहार करना था और केन्ना अपने स्क्रिप्ट को छोड़कर अपने दिल से कुछ बातें रिचर्ड को देखकर कहने लगती है। स्टेज पर मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि केन्ना शायद अपने लाइंस भूल गई है। यहाँ तक के ऑडियंस में बैठे लोग भी हैरान थे। फिर भी केन्ना रिचर्ड को अपने दिल की बात बताने से पीछे नहीं हटती और केन्ना के इस नए अंदाज को देख सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। शो खत्म होने के बाद केन्ना को फोटोज के लिए बैक स्टेज बुलाया जाता है ताकि इन फोटोज से वो थोड़ी पब्लिसिटी कर सके। केन्ना मुस्कुराने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो स्माइल नहीं कर पाती। तभी वहाँ रिचर्ड आता है, जिसे देखते ही केन्ना के मुंह पर स्माइल आ जाती है। दरअसल यही वो फोटो थी जिसे रिचर्ड ने होटल के म्यूजियम में देखा था। आगे वो बॉडीगार्ड रिचर्ड को मिलने के लिए बुलाता है। वो रिचर्ड से कहता है कि वो केन्ना का बॉडीगार्ड होने के साथ साथ उसका मेंटर भी है। उसी ने केन्ना को एक्टिंग वगैरह सिखाई है ताकि वो केन्ना को एक बड़े मुकाम तक पहुंचा सके। मगर रिचर्ड के आने के बाद केन्ना अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रही। वो रिचर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि वो केन्ना के करियर को खराब ना करे और उसे छोड़कर चले जाए। ये सुन रिचर्ड उस गार्ड से माफी मांगता है, मगर वो केन्ना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये समझते ही वो गार्ड अपने आदमियों के हाथों रिचर्ड की पिटाई करता है और उन्हें रिचर्ड को कहीं दूर फेंकाने को बोलता है। वही केन्ना रिचर्ड को हर जगह ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी। उसका गार्ड कहता है कि रिचर्ड यहाँ से जा चुका है। उसे सुनते ही केन्ना समझ जाती है कि उसके गार्ड ने ही शायद रिचर्ड को यहाँ से भगाया होगा। दूसरी ओर रिचर्ड की आँख खुलती है तो वो पाता है कि सुबह हो चुकी है। वो फट से खुद को आजाद कर केन्ना के रूम पर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शो खत्म होने के बाद केन्ना यहाँ से जा चुकी है। रिचर्ड आगे उदास होकर बाहर बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर केन्ना आ जाती है। ये दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते और दौड़ते हुए एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये दोनों आगे शादी करते हैं और कुछ दिनों के लिए उसी होटल में रहते हैं। तभी रिचर्ड गलती से टाइम ट्रेवल करके वापस अपने टाइमलाइन में आ जाता है और उसे केन्ना को गुड बाय बोलने का मौका भी नहीं मिलता। उसकी पॉकेट वॉच भी वहीं रह जाती है। वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आने के बाद वो फिर से टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। वो अब गुमसुम हो जाता है और केन्ना को याद करके रोने लगता है। रिचर्ड आगे खाना पीना छोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है।
रिचर्ड को स्वर्ग में कैना दिखाई देती है और ये दोनों वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। नीचे एक कमेंट और एक लाइक ड्रॉप करना मत भूलना। मगर वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है WS स्टाइलो 0333, सेकंड है मैक्सिमस 143, थर्ड है अली रजा और फोर्थ है द सुपर हीरो नूब, फिफ्थ है आवेश शेख और सिक्स्थ है SL रियल, सेवेंथ है सुवेंदु साहा और एट्थ है मुस्कान खान, नाइन्थ है साहिल रनआउट और 10th है इम्पोस्टर 1128। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।